कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले, और पता नहीं क्या हो जाता आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है। भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। रोज नौटंकी, चप्पल उतार दी, फिर पेन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। पुर की धरती अपने आप में पवित्र है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आपके बीच में आना हो और ऐसे में कोई कष्ट अगर आपका हो जाए तो हमको नींद कैसे आ सकती है? हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खंडवा के आपदाग्रस्त 3 लाख, ताली वाली बजा के बताओ, 3,05,410 किसानों को 238 करोड़ की राशि, वो 238 नहीं 78 लाख और ऊपर भी है। जोरदार अभिनंदन करें सारे के सारे लोगों के लिए। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो अलग अलग जिलों में, अकेले श्योपुर के अंदर 428 गांव के कांग्रेसी हो तो कान खोल के सुन ले, उनने तो कभी चवन्नी दी नहीं, केवल मुंह चलाने के लिए बोलते हैं। हमारे मंत्री जी को कह रहे कि मंत्री को लाओ, इनाम देंगे। अरे ये मंत्री है, तुम्हारे बस की बात हो तो आ जाओ, जरा देख लो, ये प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांव के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया पहले, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। नर्मदापुरम के 273 गांव, धार जिले के 145 गांव, और ये तो अभी 6 के बता रहा हूं, इसके पहले शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, जहां जिस जगह जरूरत पड़ी, जहां कष्ट है, हमारी सरकार आप किसानों के लिए सबसे पहले तैयार है, सबसे पहले तैयार है। खंडवा के भी 238 गांवों के 12,900 से ज्यादा किसान, जो पीला मोजेक सोयाबीन के लिए और कीट ने खराब की, उनको भी आज हम अपने यहां से राशि दे रहे हैं। अभी तक एक तरह सा तरीका नहीं है। अभी सोयाबीन की राशि का तो भावांतर के माध्यम से जो लाभ मिल रहा, जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए भी। सोयाबीन के लिए भी 32 जिलों के अलग अलग किसानों को, जिनकी सोयाबीन तुलती जा रही है, ये कांग्रेसी कह रहे थे ये भावांतर का पैसा नहीं देंगे, एमएसपी का हिसाब नहीं करेंगे। आंखें हो तो देख लो, जो कहा वो करा और करके दिखाया। ये हमारी सरकार है। किसान भाई बहनों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले आप सबकी सेवा में लगी है। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के बताएं। नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों के लिए समान रूप से चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे सीमाओं के ऊपर भी दुश्मन के लिए
चट्टान की तरह सेना अडिग खड़ी है और गड़बड़ करे तो घर में घुस के मारने के लिए तैयार खड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के जवान के लिए भी और किसानों को भी। ये कांग्रेसी बताए 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लेके कांग्रेस की सरकार 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए तो सबको पानी मिल जाए। इसलिए 25 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की उनने कल्पना की, लेकिन कांग्रेस के लोगों किसान की परवाह नहीं। इसलिए उनने कहा क्या जरूरत है, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। जाकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी। भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लगा के सब शपथ पत्र के साथ कह रहे थे कि भगवान राम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये भगवान राम के प्रमाण ढूंढ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो और मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे और बोले जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है और धर्म ध्वजा भी एक नहीं 5-5 ध्वजा आकाश से बात कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है हमारा अपना काम करने का तरीका। लेकिन जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है। यहां भी आनंद आना चाहिए। कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे तुम राम वाले नहीं, तुम हेराम वाले थे। तुमने भगवान राम का मजाक बनाया था। चलो कोई बात नहीं, अभी है दम तो आ जाओ, बोलो गोपाल कृष्ण की जय। चलो मथुरा बुला रही है आपको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है। इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट
गोवर्धन पूजा भी मनाते और गीता जयंती भी मनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला वो पवित्र ग्रंथ, जिसके माध्यम से आज भी दुनिया कर्मवाद की शिक्षा पाती है, ऐसे गोपाल कृष्ण का गौरवशाली अतीत भी याद करेंगे। इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। आपके बीच में जब यहां आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए है, और आपके भी न केवल राहत राशि की, बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता। आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है, भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। और आप भी भुगत रहोगे। जिनको लाए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कोई काम के ही नहीं निकले। रोज नौटंकी, रोज नौटंकी। चप्पल उतार दी, फिर पहन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। अरे ये हमारी कमल के फूल वाले की सरकार है। ऐसे फैले हुए कीचड़ में ही कमल खिलाना जानते हैं, कमल खिलाना। हमारे नेता देखो, राम निवास जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाओ, राम निवास रावत जी के लिए, और शिवपाल सिंह जी के लिए, शिवमंगल सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सारे नेता खड़े हो जाओ, सीताराम जी से लेके सब लोग। ये हमारे नेता है जिनने कहा भाई साहब चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है। जनता ने उस समय निर्णय मान लो भावना में ले लिया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप राहत राशि भी दो और आप खुद आकर के सबके बीच अपने पैसे देने के लिए सिंगल क्लिप दबाओ। हमने कहा बिल्कुल तैयार है। सरकार हमारी है, किसान हमारे हैं, भाई हमारे, कोई बात नहीं, आपकी मांग मंजूर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। चक्कर में मत पड़ना, किसी और के कहने पे देने नहीं आए। ये मंच के लोग आए थे, यहां के किसान आए थे, इसलिए हम देने आए। और देने में कंजूसी भी नहीं। अभी और बहुत सारी बातें फिर दे दी। आप बताओ, नहीं तो फिर बाद में कहने आ जाएंगे यहाँ के विधायक जी हमने मांगा, हमने मांगा। आज तक ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन बड़ौदा की नगर बरसाती का नाला बनाना चाहिए क्या बरसात से बचाने के लिए? जरा ताली वाले बजा के बताओ, बताना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजा के बताएं। भट्टा महाराज के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा श्योपुर कुहाजा मार्ग, ये बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, ये भी बनाने की घोषणा करता हूं। सकरी पुलिया है, ब्लैक स्पॉट बन सकता है, ये भी करना है। अब नरेंद्र सिंह जी भाई साहब कह रहे कि ये लगातार मेरे दिल का टुकड़ा है श्योपुर, जो मांगे सब दे दो। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए भी। आपने कहा पुलिस थाने के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा कुहाजापुर, ये भी बनाना है क्या? इधर वाले ताली नहीं बजा रहा, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते, जोरदार ताली बजा करके ये नया निर्माण भी। आपने कहा कस्बा बड़ौदा में आधुनिक ऑडिटोरियम गीता भवन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? इधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, बनाना चाहिए क्या?
तो बनाने की घोषणा करता हूं, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। चंद्र सागर पर्यटन स्थल और शिव मंदिर के आसपास यहां पे भी पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट कराना है क्या? चलिए करा देने की कोई दिक्कत नहीं, जब इतना कर रहा तो और थोड़ा कर देते। चलो कराने की घोषणा करते हैं। बाढ़ प्रभावित बड़ौदा के लिए विशेष निधि से अधोसंरचना कराए। ये भी अभी करा, अगली बार में करेंगे घोषणा। कब करना है? अगली बार करेंगे, आज ही करना है। चलो मंच का आग्रह और आपका भी आग्रह, तो 16 का डायलॉग है ना, ये भी तैयार वो भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ, ये आपकी करने की घोषणा करते। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अगली बार भी आना कि नहीं आना? सब आज थोड़ी करना, अगली बार आना कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार वो आएंगे और विकास के काम करेंगे। श्योपुर के लिए जो बन सकता वो लगातार करते जाएंगे। किसान, मजदूर, महिला, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के साथ साथ। और आप तो और भाग्यशाली हो, आदमी तो आदमी, चीता दुनिया में दूसरी बार कहीं नहीं पनपा, वो अपने जिले में पनपाया। जोरदार अभिनंदन करो, धीरे धीरे करके। कितना विश्व का अजूबा खड़ा किया हमारे लोगों ने। आपकी भावना के हिसाब से ये पर्यटन का केंद्र भी बनेगा और कई प्रकार के काम करेंगे। अगली बार फिर जल्दी आने वाले हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले और याद रखे, विकास के मामले में हमारा आपका साथ इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्योपुर की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और किसान हित से मुख्यमंत्री जी। कुछ हमारे हितग्राही हैं जिनको एक साथ हम जल्द से जल्द आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना में श्री नवीन राठौर, श्रीमती मनीषा गुप्ता, जिन्हें प्रमाण पत्र 10 लाख की माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आनंद शिवहरे 9,90,000 का प्रमाण पत्र। कृषि यंत्र अनुदान योजना श्री इरफान को 6,60,000 का प्रमाण पत्र। सिंचाई यंत्र अनुदान योजना सरकार पटेलिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, रियांशी जाटव, ऋषिका जाटव, शिवांगी सेन को लाडली लक्ष्मी योजना की प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। श्रीमती धोड़ाबाई, मुकेश सुमन, हरि सिंह जाट, महेंद्र बजरंगलाल, श्रीमती तस्वीरी बाई को एक बार हमारे ऐसे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को उत्थान, उन्नयन और प्रगति के